को बनाया जा रहा है। किस तरीके से हमारा धर्म के नाम से शोषण हो रहा है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं क्या ये धर्म नहीं है? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं ये क्या धर्म नहीं है? हम अच्छे आचार विचार रखें क्या यह धर्म नहीं है? समझे कि नहीं? हम धर्म के नाम से अपना शोषण करवाएं क्या इसी का नाम धर्म है? हम तो एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूं, ये दलित पिछड़ा अगड़ा ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? जब तुम कहते हो हम भारत माता की जय, यही कहते हो? ये कहते हो कि नहीं कहते हो? भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता की 4 लड़का हैं, उन्होंने कोई धोबी धानु से मारू होती फिर छुआ की उस काम कोई पर। सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। ये सारी, अरे भाई कर्म अपना अपना, आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हम किसान हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो ये सारी जब तक धारणाएं हैं तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। बहुत मोटी बात है। और आपने जरा जेएनयू की बात की, ऐसा नहीं, उन्होंने जो नारे लगाए थे कोई नारा हमारे देश के खिलाफ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भाई हमको सामंतवाद से चाहिए आजादी। अब इसमें बात तो सही बात है। सामंतवाद का एक तमाम जगह ऐसे जहां गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, आज गरीब आदमी पकड़ ले जाते हैं, फिर काम कराते हैं, समझा कि नहीं? और बिहार में तो बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। बिहार में तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। वहां जो पैसे वाला है वो बहुत पैसे वाला है, गरीब है तो बेचारा बहुत गरीब है, समझे कि नहीं? तो उन्होंने जो नारे लगाए वो कोई ऐसे नारा नहीं था जिससे किसी तरीके की देश की एकता और अखंडता को। राजनीति क्या करती है? राजनीति बहुत नीचे तक गिर जाती है। राजनीति बहुत, धारा 370 पर प्रोफेसर बलराज मधोक का नाम सुना है? मैंने प्रोफेसर बलराज मधोक की किताब पढ़ी थी। ये धारा 370 है क्या? जब हमारे लोग जानते ही नहीं धारा 370 है क्या, तो उस पर बहस करना बेकार की बात है। धारा 370 क्या है? धारा 370 में कश्मीर का विलय भारत में हुआ था और ये राजा हरि सिंह थे। और जब इस समय पाकिस्तानी सेना झेलम नदी के किनारे आई तो हरि सिंह हेलीकॉप्टर से बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, बोले मैं कश्मीर का विलय करता हूं लेकिन अपनी शर्तों के साथ, अपनी शर्तों के साथ करता हूं। बोले तुम्हारी शर्त क्या है? बोली हमारी शर्त ये है कि ऐसा है कि हमारे वो जो जम्मू कश्मीर है उसमें केवल रक्षा विभाग मामला जो है, गृह विभाग है वो आपके अंडर में रहेगा, बाद बाकी सारे विभाग हमारे पास रहेंगे। जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होगा उसको प्रधानमंत्री कहेगा। भारत उसके में उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारत के किसी भूभाग का कोई आदमी उसमें जमीन नहीं खरीद सकता है। साहब गलती किसकी है? गलती किसकी है? राजा हरि सिंह की। यहाँ खाए गधा पीटे जुलाहा, इसमें मुसलमानों से क्या लेना था ना? मुसलमानों से क्या लेना था ना? लेकिन ये उसको इस तरीके से तोड़ करके कहा जा रहा है जैसे वो धारा 370 मुसलमानों के कारण से लगाई गई, जबकि असलियत ये थी उस समय जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जमीन जितनी महत्वपूर्ण जगहें थी उस पर राजा हरि सिंह या उनके परिवार, उनकी जाति के लोगों का कब्जा था, इसलिए उन्होंने ये धारा बनाई थी। उनको पता ही नहीं था कि आगे चल करके समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारी बात समझेंगे नहीं? ये बहुत दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए हिंदुओं में भी गद्दार लोग हैं, मुसलमानों में भी गद्दार लोग हैं। ऐसा कोई जाति वर्ग नहीं है जिसके अंदर चोर डकैत गुंडा बदमाश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी चोर गुंडा बदमाश हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम पर किसी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज इस देश की आवश्यकता है कि हम सब हिंदू मुसलमान जितनी भी जातियां हैं हम सब भारत माँ की संतान हैं। और तमाम हमारे में तो एक मुसलमान जुड़ा हुआ वो इतनी इस्लाम की निंदा करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मुसलमानों में भी बहुत अच्छे लोग हैं। आज आवश्यकता है कि हम सब लोग मिलकर अपने इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, चूंकि हमने कहा हम जो कभी भी हैं कविताएं लिखते हैं, एक तो कविता हम नास्तिकता पर सुनाना चाहते हैं। असल में इसलिए सुनाना चाहते हैं कि आज तक आपने आस्तिकता पर तो पढ़ा लेकिन नास्तिकता पर नहीं पढ़ा। प्रधानाचार्य की मीटिंग हुई हरदोई में, तो वो थे शिवानंद शुक्ल जी, वो हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ चारवाक मतानुयायी लोग रहे हैं और उन्होंने चारवाक ने लिखा यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घटम पीवे। जब तक जियो सुख पूर्वक जियो और ऋण लेकर के घी पियो, भस्मी भूतर शरीर सुकुंदागमनम कुता।
ये शरीर भस्म हो जाएगा फिर आने वाला नहीं है। हम घर में खड़ा हो गया, मैंने कहा सुकुल जी एक बताओ इसमें गलत क्या लिखा है, हमको समझा दीजिए। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए सुखपूर्वक जिए। क्या हम आप सुखपूर्वक जीना नहीं चाहते? इसमें कुछ गलत तो है नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, उसने कहा ऋण लेकर के घी पियो। पहले तो हमने इसका कोई अर्थ नहीं, इसका केवल ये है कि पहली वाली बात पर जोर दिया गया। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ लेना चाहते हैं तो आज बनिया जो है ऋणम कृत्वा घृतम पीबे 20 लाख बैंक से 10% पर कर्ज लेता है और आपको फिर 36% पर 3% ब्याज पर 36% पर आपको लोन दे रहा है और 20 लाख को निकाल लो, बाकी 5 लाख बन गए। जो ऋणम करता घटम पीबे इतना है जो कहा है, हमें पहले बताओ। ये जितना बनिया वर्ग है, जितना व्यापारी है, पूंजीपति है, ऋणम करता घटम पीबे भस्मीभूत शरीर भस्म हो जाएगा और फिर दोबारा इसका जन्म होने वाला नहीं है। हमने पहले तो शरीर के बारे में उसने कहा और आत्मा वाली बात कही तो आत्मा में ठहरोगे नहीं। वेदों में लिखा है परमात्मा ने आत्मा का प्रकाश जीवों और पौधों में किया। वेदों में लिखा कि आप परमात्मा ने आत्मा का प्रकाश जीवों और पौधों में किया। बरगद की एक डाल काटी दूसरी जगह लगाए गए। अब ईश्वरवादी हमको बताएं आत्मा किस भाग में रह गई? बरगद की डाल संग चली गई, बरगद में रह गई। बरगद की डाल संग चली, मूल वृक्ष सूख जाना चाहिए, मूल वृक्ष रह गया तो डाल सूख जानी चाहिए। दोनों हरे भरे हो गए तो इसका मतलब आत्मा आधी आधी कट गई। अगर आधी आधी कट गई तो गीता फेल हो जाएगा, नहीं। ये आजकल हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज विज्ञान के आलोक में हमको देखना पड़ेगा। अब ये बाबा आदम जमाने की बातें हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। साथियों, तो मैं कविता के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। कहां चलेंगे पंडित? हम सो चुके, हम खो चुके, हम सो चुके, हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। हम सो चुके, हम खो चुके। कैसे यार तुम टीचर बैठे लड़के लड़ रहे हैं, मालूम को तो तमाचा के। हम सो चुके, हम खो चुके, हमको भी जगना चाहिए। इस जागरण के दौर में हमको भी बढ़ना चाहिए। शिक्षा प्रगति का सार है, शिक्षा प्रगति का सार है, ये ध्यान रखना चाहिए। है संगठन में शक्ति, मिलकर के रहना चाहिए। अपनों से जब पाला पड़े, एक लोगों का स्कूल है, भेड़ की चर्चा नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा। अपनों